ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 22 अक्टूबर 1970 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनने का आह्वान करते हैं। बाबा कहते हैं कि कमी यानी फ्लो कुछ न कुछ तब तक बना रहेगा जब तक कि फुल नहीं बनेंगे। इसलिए अगर फ्लो को खत्म करना है तो फुल बनो। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आँख उठाए मन तो उड़ता ही जाए, संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे गुल खिल जाते हैं न्यारे, गुलशन तो महक जाए तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाबा मुरली की शुरुआत प्रश्न से करते हैं। कई प्रश्न पूछते हैं और उसमें कहते हैं ये बताओ नॉलेजफुल बन रहे हो या बन गए हो? क्या कहेंगे? नॉलेजफुल बन रहे हो या बन गए हो? बाबा कहते हैं साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है। साकार बाप माना ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप में और आप में अभी क्या है? अंतर है। उनके जो गुण थे, व्यक्तित्व था, और आप में अंतर है। अब थोड़ा सा नजर घुमा के देखो, है अंतर? नहीं है। तो ये अंतर रहा हुआ है, इसीलिए अपने को फुल नहीं कहते हो। जब तक ये अंतर है तब तक फुल नहीं कह सकते अपने को। कहां तक फुल बनना है? क्या हो जाए तब फुल कहा जाएगा? तो ये जो अंतर है, ये अंतर मिट जाए तो समझो क्या हो गए? फुल हो गए। और जब फुल हो गए तो अब कोई भी फ्लो नहीं रह गया, कोई भी कमी नहीं रह गई। इसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। फुल कब कहा जाएगा? इसका उदाहरण स्पष्ट है ना। तो स्पष्ट है। बाबा कहते हैं कि अगर फुल नहीं तो फेल, ऐसे समझो। अगर आप फुल नहीं है
तो फेल हो, ऐसे आप समझो। फुल रहने के लिए बाबा 3 बातें सिखाते हैं कि वो 3 बातों को जीवन में धारण करो। वो 3 बातें हैं लाइट, माइट और राइट। लाइट माना अपने को आत्मा समझो, अपने को हल्का रखो। माइट माना शक्ति स्वरूप, अपने आप को शक्ति स्वरूप समझो, उस शक्ति सागर के संतान के रूप में समझो। और राइट, राइट का विशेष एक्सप्लेन बाबा ने इस मुरली में किया। बोला राइट में 2 बातें आती हैं। एक तो यथार्थ, राइट का मतलब होता है ठीक। तो एक तो आपकी जो कार्यशैली हो, बातें हो, उस दिन भी बाबा की मुरली में था रियलिस्टिक हो, संकल्प रियल हो, ख्वाब वाले ना हो, कल्पना वाले ना हो। तो ऐसे ही आपके बोल, कर्म जो कुछ है वो कितना यथार्थ है, कितना राइट वे में काम कर रहे हैं, जैसे होना चाहिए वैसा कितना हो रहा है। और दूसरा है राइट का माना अधिकार, अपने को अधिकारी समझो। किसके? अपनी कर्मेंद्रियों के, किसके? बाप की संपत्ति के, तीसरा किसके? ईश्वरीय संपत्ति के अधिकारी समझो। तो जो अधिकारी होता है उसकी चलन कैसे होती है? उसकी चलन फिर श्रेष्ठ हो जाती है, उसके अंदर आत्मगौरव आ जाता है। और जो अधिकारी नहीं समझता वो दास होता है, वो उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, कमी आती ही रहेगी। तो बाबा ने कहा एक तो राइट माना यथार्थ रीति से हर कर्म करो, हर बोल बोलो, हर संकल्प करो। और दूसरा राइट माना स्वयं को ईश्वरीय संपत्ति के अधिकारी समझो। बाबा कहते हैं और क्या करना है? अभी आत्माओं को बाप के समीप लाना है। अभी जो आत्माएं हैं संसार की, जिनकी हम सब सेवा करते हैं, वो ज्ञान के समीप आए हैं, आपके समीप आए हैं, लेकिन बाप को पहचानने में बड़ी जो है मेहनत लगती है उनको। तो उनको बाप के समीप लाना है, आवाहन करना है। मनसा सेवा में बैठी तो हम योग में बैठते हैं सुबह या शाम, तो 10 मिनट 15 मिनट हम उनको बुलावें कि आप आवे। आपको आपका जो माता है, पिता है, परमात्मा पिता, आप उसके वर्षे के अधिकारी हैं। वर्षा यहां से मिलेगा, आपका यहाँ पे आवाहन है। तो आत्माओं का आवाहन करना है, उन्हें समीप लाना है। यह पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है। अभी रिजल्ट आवागमन की है। अभी रिजल्ट बाबा कहते हैं आवागमन की है। आवागमन माने बच्चे, नए नए बच्चे आते ही हैं और चले भी जाते हैं। तो अभी रिजल्ट आवागमन की है। लेकिन आह्वान के बाद आहुति बन जाए। आहुति क्या हो जाती है? स्वाहा हो जाती है, जाति नहीं यज्ञ कुंड। तो आवाहन करो और उनको आहुति बनाओ। अभी ये करना है। नॉलेज के ऊपर आकर्षित होते हैं। जो हम आप सब 7 दिन का कोर्स कराते या कुछ कराते, उनको अच्छा लगता, तो नॉलेज के ऊपर वो लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन नॉलेज फुल के ऊपर आकर्षित करना है, ये बात है। ये नॉलेज मिली कहां से? देने वाला कौन है? तो उस परमात्मा पे आकर्षित नहीं होते, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये पुरुषार्थ रहा हुआ है। तो जब हम सर्विस करने जाएं, चाहे जहां, जैसे आज भी जा रहे हैं, तो जो सुनाए वो तो मेरे पे आकर्षित होंगे, लेकिन मेरे को ये ज्ञान दिया किसने? इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ बनाया किसने? हमारा ध्येय हमेशा ये हो कि वो उसको जाने, क्योंकि उसको जानेंगे तो पूरा वर्षा पाएंगे। मेरे को जानने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर बाबा प्रश्न करते हैं कि ये बताओ
ज्यादातर मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो या रचना के? रचयिता मतलब हाँ, बाबा तो रचयिता है ही है, उसके सामने हम सब उसकी रचना है। फिर हम सब भी तो रच रहे हैं ना सृष्टि की रचना में, नई सृष्टि की रचना में हम सब सहयोग दे रहे हैं ना बाबा को। नए नए सेंटर्स बना रहे हैं, नए नए भाई बहनों को बना रहे हैं, उनको ज्ञान सुना के उनको बाप का बना रहे हैं। तो बाप भी रचयिता, तो उसके साथ साथ आप भी क्या हो गए, और जो रचे गए वो क्या है, रचना। तो बाबा कहते हैं कि इस नशे में रहते हो कि मैं रचयिता हूं, या रचना के नशे में रहते हो, मैंने इतने को रच डाला, मैंने इतने को रच डाला, या मेरे संपर्क में इतने इतने भाई बहने ऐसे ऐसे हैं, तो उन रचना के नशे में रह रहे हो, या मैं मास्टर रचयिता हूं उस नशे में रह रहे। रचना आपको आकर्षित कर रही है, कोई डीएम को मैंने क्लास कराया, किसी को कराया, कोई ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग, तो वे हमें आकर्षित कर रहे हैं या बाप आकर्षित कर रहे हैं? ये ऐसे ब्रह्मा बाप को क्या देखा गया, उस समय तो यज्ञ इतना विस्तार में भी नहीं था, फिर भी वो हमेशा नशे में रहते थे। हाँ, ऐसे मैं रचयिता, बाप के साथ कार्य में सहयोगी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि मास्टर रचयिता होते हुए भी, बाबा ने देखा कि मास्टर रचयिता होते हुए भी कहीं कहीं रचना के आकर्षण में स्वयं आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, आपने किसी को रचा, तो जो रचे हैं, आप रचयिता हो तो आप आकर्षित नहीं हो सकते, आप दूसरा बना लोगे। रचना रचयिता से सुंदर नहीं हो सकती, ये सत्य है ना। रचयिता कभी रचना से जो है मोह के पास में फंस सकता है, क्योंकि उसको पता है जाओ तो जाओ, हम दूसरा बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे। ये है वो रचना के चक्र में नहीं आवेगा कि उसके अनुसार वो स्वयं को मोल करे। तो ऐसी बाबा कहते हैं कि बाबा ने देखा कहीं कहीं रचना के आकर्षण में स्वयं को आकर्षित कर लेते हैं। अब ये देखना है ऐसे, लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण व आसुरी लक्षण वाले कहीं कहीं आकर्षित कर लेते थे। जो आसुरी लक्षण हम रहे हैं, हम सबके शुरुआती जीवन में या संसार में अभी भी, लोक लज्जा और बहुत ही सांसारिक मर्यादाएं, तो कहीं कहीं वो तो हमें नहीं आकर्षित कर रही हैं। अगर वे आकर्षित करती हैं तो भी समझो रचना है वो, हम उधर क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने देखा कहीं कहीं आसुरी लक्षण स्वयं को आकर्षित कर रहे हैं, या कहीं कहीं लक्षण वाले भी आकर्षित कर लेते हैं। कोई आसुरी लक्षण का है, पुरानी दुनिया वाला लक्षण लिए हुए है, और वो हमें अच्छा लगने लगा अथवा अच्छा लगने लगी। हमें लगा कि उसके जैसा हमें भी बाल बनाना चाहिए, उसके जैसा हमें भी थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, बातें करनी चाहिए घुमा घुमा के, जैसे वो कर रहा है या कर रही है, या उसके संपर्क में हमें रहना चाहिए। तो समझो आसुरी लक्षण वाले ने आपको क्या किया, आकर्षित कर लिया। और जब तक ये सब होगा तब तक फूल बन पाएंगे, तब तक तो फ्लो रह जाएगा। जो बाबा ज्ञान दे रहा है वो फ्लो हो जाया करेगा, बह जाया करेगा, और आप में कमी रह जाया करेगी। तो बाबा आज विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चों को फ्लो में नहीं आना है, रचयिता के नशे में रहना है, रचना के नशे में नहीं रहना है। रचयिता के प्रति आकर्षित होना है, रचना के प्रति आकर्षित नहीं होना है। आसुरी लक्षण वालों को और आसुरी लक्षण को तो आपने परमात्मा शिव बाबा पे दान दे दिया है, अब आपको उस तरफ आकर्षित नहीं होना है, ये बाबा कह रहे हैं। तो तब आपका जो है दिव्य स्वरूप प्रकट होगा। बाबा कहते हैं जिस
को आप रायल भाषा में कहते हो, क्या कहते हो? कि वायुमंडल ही ऐसा था कि हमें वहां थोड़ा सा नाचना पड़ गया। अब आप ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारी हो, अपने भतीजा की भतीजी की शादी में गए, रिलेशंस वाले आए हैं, वाली आई हैं, कह रहे हैं अरे तुम्हारे भतीजा की शादी है, तुम भी ठुमक लो। और उसी में किसी ने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। हम भी थे, गए थे, हमारे यहां भी थी। एक दो लोग पकड़ने की कोशिश किए कि नहीं, ऐसे थोड़े, क्योंकि वो तो हमें उसी रीत से जानेंगे, वो हमारी महिमा क्या जाने की हम कौन। तो बाबा कहते हैं, फिर राय देते हैं, जब लोग कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तब माया, क्योंकि माया सर पे सवार है ना, तो रायल माया के रूप में बात कहते हो कि वायुमंडल ही ऐसा था, लोग खींच ले गए हमें, वो खींच ले गए, जैसे छोड़े थे फिर चले आना चाहिए था। वाइब्रेशन ही ऐसा था, समस्या ही ऐसी थी, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। बाबा कहते हैं अब कारण नहीं सुनेंगे। इतने वर्षों तक पालना की, तुम लोग संपूर्ण हो गए होते, अब तक नई दुनिया आ गई होती। इन कारणों के सुना सुना करके तुम अलबेले बनते जा रहे हो। तो बाबा कहते हैं अब कारण नहीं सुनेंगे, कारण बहुत सुने, रियायत बहुत दी। ऐसे स्नेह भी दिया, रहम भी किया। आप गुरु जानते थे, कोई किसी के अंदर बुराई नहीं है तब तो उसको प्रेम करना आसान होता है, स्नेह देना। लेकिन जानो कि ये कमी है, ये हमें घुमा घुमा के बोल रहा है कि समस्या ऐसी की है, उसके बाद भी प्रेम करना ये आसान बात नहीं है। तो बाबा कहता है इतने जानते हुए भी, ये सब चीज समझते हुए भी मैंने आपको स्नेह भी दिया, रियायत भी की, रहम भी किया। लेकिन अब धर्मराज के रूप में दूसरा रूप प्रकट होगा। बाबा कहते हैं जैसे आप सबके दो दो राज है ना, ऐसे मेरे भी दो दो राज हैं। एक तो मैं बाप हूं, शिक्षक हूं, सदगुरु हूं, और दूसरा मेरा धर्मराज का भी रोल है। जैसे आपके दो राज हैं, वैसे बाप के भी दो राज हैं। तो अब हमको बाबा को, ये बाबा के भी बोल, मैं ये नहीं कह सकता निराशा के बोल हैं, लेकिन ये दुख के बोल हैं बाबा के। हाँ, बच्चे अभी तक बहाने बना रहे हैं, ये कर रहे हैं ऐसे। इसलिए अब मास्टर रचयिता का नशा धारण करो, बाबा कहते हैं। रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। ये है, रचना आपको आकर्षित न कर सके, आसुरी स्वभाव, आसुरी लक्षण, आसुरी लोग आपको आकर्षित न कर सके। अगर अब मास्टर नॉलेजफुल व मास्टर रचयिता के रूप में नहीं बने, तो रचना और भी भिन्न भिन्न रूप, रंग, ढंग से आपको आकर्षित करेगी। समझ गए? भिन्न भिन्न आप नहीं रहेंगे तो रचना अपने तरफ खींच ले जाएगी, खींच ले रही है। अच्छे अच्छे भाइयों को खींच ले रही है, अच्छी अच्छी बहनों को खींच ले रही है रचना। ये सुनने में भी आ रहा है, देखने में भी आ रहा है। तब ये नहीं जो भाई क्लास कराते थे वो लोगों को खींच ले रही रचना। ये है। तो कारण क्या था? फूल नहीं थे तो फ्लो हो गए, ऐसे बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए फुल स्टेज पर पूरी रीत से स्थित हो जाओ। जब फुल स्टेज पर स्थित रहेंगे तो माया किसी भी प्रकार से कहां भी वार नहीं कर सकेगी और कहीं भी फेल नहीं होगी। तो ये बाबा हम बच्चों को सावधानी दे रहे ऐसे। और हम बच्चे चूंकि पुरुषार्थी, तो ये सोचे कि हमें बाबा की आशाओं को पूरा करना है। ये है, अब हमको फुल बन के ही रुकना है ऐसे।
और बाबा कहते हैं कि बचपन की बातें छोड़ो, नाजुकपना, अलबेलापन, आलस्य, बेपरवाही, ये सब छोड़ो। बच्चे होते हैं जो नाजुक होते हैं, अब नाजुकपना और नाजुका समय गया। ऐसे बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उनमें आपको बेपरवाह नहीं बनना है। अगर बेपरवाह बनना ही है तो आसुरी मर्यादाओं में भले बनो, कोई ईश्वरीय कार्य है उसमें आप बेपरवाह ना बनो। समस्या को पैदा होती ही खत्म करो, ये नहीं कि कारण ना दो समस्या ही ऐसी थी, तो आप क्या कर रहे थे, समस्या ऐसी थी। समस्या को पैदा होते ही खत्म करो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी समस्या दूर तक रुक गई तो वो बड़ी हो जाएगी और आप छोटे हो जाएंगे, आप उसे खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं समस्याओं के बर्थ को कंट्रोल करो। दुनिया वाले बर्थ कंट्रोल करते हैं कि जनसंख्या ना बढ़े, आप बर्थ कंट्रोल करो कि समस्या ना बढ़े, समस्याओं के बर्थ को आप कंट्रोल करो। ऐसे बाबा हम बच्चों को कहते हैं। ऐसे तो हम बच्चों को क्या करना है, शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जगती ज्योति के रूप में अपने को प्रत्यक्ष करना है और बचपना छोड़ना है। अच्छा, ओम शांति।